क्वेश्चन हमारा ये होता था कि जब किसी पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो और जब किसी पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो, ठीक है? और हमें उसके हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना हो या फिर टोटल इंटरेस्ट निकालना हो उसके सारे ड्राइंग का मिला के। बट इंटरेस्ट निकालने में हमें 2 मेथड यूज़ करना है। एक बार हमें सिंपल मेथड से करके दिखाना है, एक बार हमें प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाना है, ठीक है? तो देखते हैं ज़रा कि भाई सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल मेथड बच्चों वही है जिससे हमने अभी किया कि भाई जैसे हमें इसके इस ड्राइंग की डेट पता है, तो हम इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे और फिर हर इंडिविजुअल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने के बाद उसके सारे इंटरेस्ट को उठा के हम जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा कि पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग किया हो, तो हर ड्राइंग का इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है और सारे इंटरेस्ट को उठाकर जोड़ देना है। तो यही हमारा आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये कहलाता है सिंपल मेथड, ठीक है? तो पहले सिंपल मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग तो भाई देखते हैं सिंपल मेथड से क्या है। तो सिंपल मेथड में बच्चों बस इतना ही है कि आप हर ड्राइंग का, हर इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते चले और फिर सारे इंटरेस्ट आखिरी में उठाकर जोड़ दें, है ना? तो ये सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला जो ड्राइंग इन्होंने किया है, ये 10,000 रुपए जो इन्होंने ड्राइंग किया, ये कब ड्राइंग किया था? 1 जुलाई को और साल खत्म होगा कब? 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक ये पैसा पार्टनर लेकर जाएगा और अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है इसने। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो इस पैसे को पार्टनर ने अपने पास कब तक रखा? 9 मंथ तक रखा। तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है? अब 30 सितंबर को इसने 6,000 रुपए निकाले इस पार्टनर ने ए ने और साल खत्म होने तक अपने पास रखेगा। तो 30 सितंबर टू 31 मार्च कितने मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं? 6 मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर इन सितंबर तो एंड हो गया। तो अक्टूबर से उसने अपने पास रखा है। 30 सितंबर को हमारा साल खत्म हो चुका है। तो अगर 30 सितंबर को उसने पैसा निकाला तो तरीके से देखा जाए तो उसने अक्टूबर से अपने पास पैसा वो रखा है 6,000 रुपए जो है। तो अक्टूबर से आप काउंट करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो 6 मंथ। तो ये वाला पैसा उन्होंने 6 मंथ तक रखा है। ये पैसा अगर इन्होंने 1 दिसंबर को निकाला है तो पूरा दिसंबर अपने पास इस पैसे को रखा रहा और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? तो यानी कि 4 महीने और ये पैसा इसने 31 मार्च को निकाला है और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि किसी पार्टनर ने करंट ईयर का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो किसी पार्टनर ने करंट ईयर में जब पैसा निकाला तब से लेकर करंट ईयर एंड होने तक उसने अपने पास रखा ना, तो भाई ये पैसा तो उसने करंट ईयर की एंडिंग डेट पे ही निकाला ना और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो इसमें तो एक भी मंथ नहीं कैलकुलेट हो रहा है। जैसे इसने 1 दिसंबर को निकाला, साल खत्म होने में करंट ईयर का निकालना होता है फिलहाल के लिए इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये 1 दिसंबर से करंट ईयर एंड होने तक 4 महीने थे और 31 मार्च को पैसा निकाला तो इसी दिन हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है? तो इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसी दिन पैसा निकाला उसी दिन ईयर एंड हो गया, ठीक है? तो इस पे कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, तो यहाँ 0 ले लोगे, ठीक है? अब 10,000 रुपए पे 9 मंथ का इंटरेस्ट, 6,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट, 8,000 पे 4 मंथ का इंटरेस्ट और इस पे 0 है तो ऐसे समझ लो 0 मंथ का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है? अब 10,000 पे 9 मंथ का निकालना है ना आपको, तो 10,000 पे 9 मंथ का, तो भाई पहले रेट मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 मंथ का 9/12 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है? यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अभी और 6,000 पे अगर हम लोग देखने जाएँ, तो 6,000 पे हमको निकालना है, सॉरी कितने मंथ का निकालना है 6,000 पे? 1 मिनट बस, हाँ। तो 6,000 पे बच्चों हमको निकालना है कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/12, ठीक? और 8,000 रुपए पर हमको बच्चों निकालना है, कितने मंथ का निकालना है? 4 मंथ का निकालना है, तो यहाँ 4/12 हो जाएगा। इसके अलावा 20,000 पे हमारा 0 मंथ का बन रहा है, तो आप यहाँ पर 0/12 करोगे तो इसका तो आंसर फिलहाल मिल ही आने वाला है क्योंकि 0 से डिवाइड होके ये सब पे 0, 0 होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होके ना। इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 के टेबल में कट गया 2 बार में, 2 से कट गया हमारा 50। टोटल इनका ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो 450 प्लस 180 प्लस 160 और ये जोड़ के हमारा कितना हो रहा है भाई? 790 हो रहा है, ठीक?